बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आज यहाँ पे बनी है आलू गोभी, और आलू गोभी बहुत ही मज़े की बनी थी। मेरी बहुत ही फ़ेवरेट सब्ज़ी है। मेरी तरह आई नो बहुत सारे लोगों की ये फ़ेवरेट सब्ज़ी है, लेकिन होता ये है कि हर किसी को ये डिफरेंट तरह की पसंद होती है। कुछ लोगों को ये खड़ी खड़ी पसंद होती है, मुझे थोड़ी सी घुली हुई पसंद है। बिल्कुल खड़ी हुई जो है वो भी मैं खा लेती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो असल फ्लेवर है ना वो इसी के अंदर आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने प्याज गोल्डन होने के लिए रख दिया था, और साथ ही मैं अदरक और जो लहसुन है ना वो कूट रही हूँ कूंडी डंडे में। इसमें जो फ्लेवर आता है ना वो बहुत ही अमेजिंग होता है। और इसमें अदरक जो है गोभी में अगर आप थोड़ी सी ज़्यादा डालेंगे ना तो ये बहुत ही अच्छी बनेगी। अच्छा, यहाँ पे मैं इसको इसमें कूट इसलिए रही हूँ क्योंकि इसका जो टेस्ट है ना, बिलीव मी कि अगर आप ब्लेंडर वाला पेस्ट लें लहसुन अदरक का, और अगर आप कूंडी डंडे वाला लें तो दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, हेल ऑफ डिफरेंस होता है। और खैर ये थोड़ी सी एफ़र्ट ज़्यादा होती है, लेकिन ये है कि आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं ज़रा इसको ट्रेडिशनल तरीके से पकाऊं, क्योंकि आलू गोभी जो है वो एक देसी तरीके से पकी हुई जो होती है वो बहुत ही मज़े की लगती है। बहुत ही अच्छी स्पाइसी सी अगर बनी हुई हो तो अच्छी लगती है। गोभी जो है ना बिल्कुल फीकी अच्छी नहीं लगती। कुछ लोग खैर इसको बनाते भी हैं हल्के मसालों के साथ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत तीखी भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसमें नॉर्मल सा जो नमक मिर्च है ना जो कि अच्छा लगता है टेस्ट बड्स को, तो उस तरह का ज़रूर होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैंने कूट लिया है लहसुन अदरक, और जैसे ही थोड़ा सा प्याज गोल्डन ब्राउन होने लगेगा तो फिर मैं उसमें ये डाल दूँगी। और गोभी अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी रेड रेड कलर की बने, तो आपने उसमें ये काम करना है कि बिल्कुल आपने जैसे कच्चा कच्चा सा प्याज होता है ना वाइट कलर का, तो आपने उसमें ये नहीं डालना। और एक और ट्रिक मैं आपको बताऊं कि जो गोभी है ना, इसको अगर आप लकड़ी की डोई के साथ बनाएंगे तो क्या ही इसका टेस्ट आएगा। एंड बिलीव मी, मेरे कहने पे आप एक दफ़ा लकड़ी की डोई इस्तेमाल करके देखिए। और डोई भी मोटे वाली, आपने बड़े वाली नहीं इस्तेमाल करनी। ये जो छोटी डोइयाँ मिलती हैं ना इस तरह की, ये आप ट्राई करें। इससे सालन टूटता नहीं है, सालन बहुत ज़्यादा वो पप्पा जिसको कहते हैं ना वो नहीं बनता, और बहुत ही मज़े का लगता है। तो यहाँ पे ये प्याज जो है वो गोल्डन हो गई है। अब इसके अंदर जो है वो मैं डाल दूँगी जो मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट कूटा है कूटी डंडे में, तो वो इसके अंदर मैं डाल दूँगी। अच्छा, डोई की मैं बात बता रही थी आपको कि इससे ना सिर्फ ये बंद गोभी अच्छी, सॉरी गोभी जो है फूल गोभी अच्छी बनती है, बल्कि मैं चिकन भी जब बनाती हूँ या फिर बिरयानी के लिए कोई मसाला वगैरह कोरमा जो बनाते हैं चिकन का, तो वो बनाती हूँ। तो वो भी मेरी कोशिश यही होती है कि मैं लकड़ी की डोई का इस्तेमाल करूँ, क्योंकि लकड़ी की डोई से ना टेस्ट ही अलग आता है। और जैसे कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं आज चाह रही थी कि एक ट्रेडिशनल सा टेस्ट इसके अंदर आए, तो इसलिए फिर मैंने कूटी डंडा भी यूज़ किया और मैं डोई भी यूज़ करी हूँ। डोई वैसे ही मेरे घर में एक बहुत ही समझे कि एक लाजमी जूज़ है मेरे किचन का, यानी मैं इसको इस्तेमाल करती ही करती हूँ, ठीक है। और एक और चीज़ भी मैंने रियलाइज़ की है कि जब आप नॉन स्टिक के अंदर खाना बनाते हैं और जब आप स्टेनलेस स्टील के अंदर या एलुमिनियम के बर्तनों के अंदर बनाते हैं तो उनमें बहुत फ़र्क होता है उस टेस्ट में भी। अच्छा, मुझे जो ग्रेवीज़ बनानी होती है ना, या फिर बहुत ही कोई ज़्यादा ड्राई वाली सब्ज़ी बनानी होती है, तो फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं नॉन स्टिक के अंदर ही बनाऊँ। लेकिन अगर मैंने कोई इस तरह का रिवायती खाना बनाना होता है, चावल बनाने होते हैं, तो फिर मेरी ये वाली कढ़ाई निकलती है और फिर मैं इसके अंदर बनाती हूँ, क्योंकि इसके अंदर खाना बहुत मज़े का बनता है। अच्छा, साथ ही जब ये ब्राउन हो गया था, गोल्डन ब्राउन हो गया था, लहसुन का थोड़ा सा कच्चापन ख़त्म हुआ है, तो मैंने इसके अंदर टमाटर काट के डाल दिए हैं 2, और साथ ही मैंने हरी मिर्चें डाली हैं। हरी मिर्चों का भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बहुत सारे जो खाने हैं वो हरी मिर्चों के अंदर बने हुए बहुत बहुत अच्छे लगते हैं, स्पेशली जो चावल हैं, अगर आप कूट के इसी तरह से कूंडी डंडे में कूट के चावल डालें, चावलों में हरी मिर्ची डालें, तो ये बहुत अच्छे बनते हैं। अच्छा, स्पाइसेस जो है ना, बंद गोभी ही मेरे मुंह से निकल रहा है, मैं फूल गोभी कहना चाह रही हूँ। फूल गोभी जो है ये बहुत ही बेसिक से मसालों के साथ बनी हुई अच्छी लगती है। इसमें मैंने सुरख मिर्च डाल दी है, हल्दी डाल दी है, और साथ ही इसमें अब मैं डाल दूँगी ज़ीरा, क्योंकि ज़ीरा और गरम मसाला जो है ना वो गोभी के अंदर एक ऐसी चीज़ है कि जो कि उसका फ्लेवर जो है ना वो मल्टीप्लाई कर देती है। और अगर आप इसमें बहुत सारे खड़े मसाले डाल देंगे या बहुत सारी कोई दूसरी चीज़ें डाल देंगे तो उनका इतना अच्छा मज़े का टेस्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैंने एक जो टेबल स्पून है वो भर के ज़ीरे का भी डाल दिया है, और नमक का पैकेट मेरा खोलने वाला था इसलिए मैंने थोड़ा सा बाद में डाला था खोलने के बाद। और इसको मैं इतना भूनूंगी कि ये जो टमाटर है ना थोड़े से मेल्ट हो जाएं, और जब ये थोड़े मेल्ट हो जाएंगे तो फिर ही इसके बाद मैं इसके अंदर डालूंगी अपनी गोभी, ठीक है। और देखिए कितना प्यारा ब्राइट सा कलर है। एक तो जब हम बहुत ज़्यादा पिसे हुए मसाले डाल देते हैं ना खाने के अंदर, जिसमें गरम मसाला है, जिसमें इसके अलावा
धनिया जो है, पिसा हुआ धनिया। तो इस तरह के मसाले डालने की वजह से ना अक्सर सालन का कलर ख़राब हो जाता है। तो एक तो ये ट्रिक आप फॉलो करें। अच्छा, नमक भी इसके अंदर मैंने डाल दिया आपके सामने। और दूसरा ये कि जो स्टील के चम्मच होते हैं ना, जब हम बहुत ज़्यादा रगड़ रगड़ के खाने बनाते हैं उसके साथ, तो ये बर्तन घुलता है, जिसकी वजह से बर्तन की भी जो कालक सी होती है ना, वो भी निकल के खाने के अंदर शामिल हो जाती है। तो वो भी फिर मैं कोशिश करती हूँ कि डोई के साथ बनाऊँ तो उसका जो कलर है ना वो भी अच्छा आता है। यहाँ पे मैंने गोभी को बारीक बारीक सा काट लिया था। और उसके बाद मैंने इसको खुले पानी में, जिस तरह से मैंने पालक को धोया था, मैंने जो रेसिपी आपके साथ शेयर की थी, तो उसी तरह से मैंने अब गोभी को भी वॉश कर लिया है। और अच्छे तरीके से 2-3 दफ़ा इसको सादा पानी से निकालने के बाद खुले पानी में पहले मैंने धोया है और फिर मैंने इसको छलनी में छान लिया है। ठीक है। तो कुटी हुई मिर्चें जो मैंने आपको क्लिप में दिखाई हैं वो मैंने काट के सिर्फ रखी हैं। अभी स्टेज पे मैं नहीं डालूँगी, वो मैं बिल्कुल टुवर्ड्स द एंड डालूँगी, ताकि उनका जो कलर है ना वो उसी तरह का रहे और वो काली ना हो जाए। क्योंकि शुरू में जब हम डालते हैं या दरमियान में डालते हैं ना, तो उनका जो कलर है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरे पास सिर्फ 2 ही हरी मिर्चें आपको नज़र आ रही हैं, जो कि मैंने इसके अंदर पहले ही डाल दी थी टमाटरों के साथ। तो टमाटर जैसे ही मेल्ट हुए हैं, इसके अंदर अब मैंने डाल दी है गोभी। और गोभी को मैंने 2 दफ़ा वॉश किया था, क्योंकि एक ही दफ़ा जब हम ज़्यादा क्वांटिटी में गोभी या पालक को वॉश करते हैं ना, तो उनकी मट्टी सही से नहीं निकलती है। इसलिए मैंने इसको पहले डाला है आधी गोभी को, और मैंने इसको मसाले के साथ अच्छा सा एक मिक्स दे दिया है। और जो दूसरा बैच था गोभी का, वो भी फिर मैंने उसी तरह से वॉश कर लिया है खुले पानी में 2 से 3 दफ़ा, और वो भी मैंने अब इसके अंदर डाल दिया है। अब मैं इसको ढक के थोड़ी देर के लिए पकाऊंगी। जैसे ही इसका थोड़ा सा पानी निकलना शुरू होगा, तो इसमें फिर मैंने जो आलू है ना वो डाल देने हैं। आलू मुझे गोभी में पसंद है दरमियाने साइज़ के। बहुत छोटे अगर आप आलू डालेंगे तो वो गोभी के साथ बिल्कुल ही घुल जाएंगे, और बहुत ही घुली हुई सी गोभी पकेगी। हाँ, लेकिन अगर आपको छोटे साइज़ के पसंद हैं तो आप ज़ाहिर है डाल सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़े से बड़े साइज़ के, मीडियम साइज़ के कटे हुए आलू पसंद हैं, जो कि मैंने काट लिए थे। अब देखिए, ढक्कन मैंने इसके ऊपर दे के तो इसको हल्की आंच पे पकना रख दिया था। जैसे इसको थोड़ा सा पानी निकला है, तो अब मैं दरमियाने साइज़ के जो कटे हुए आलू हैं ना वो इसके अंदर डाल दूँगी। ये वाला साइज़ जो है, इस साइज़ का मैंने काट लिया है आलू। और ये तकरीबन 3 से 4 जो है मीडियम साइज़ के आलू थे, और उनकी इस तरह के पीसेस बना के मैंने इनको काट दिया है। और अब मैं इसको मिक्स करूँगी थोड़ा सा, और उसके बाद फिर मैं इसका जो ढक्कन है ना वो लगा के तो रख दूँगी। अच्छा, इसमें गोभी में और भिंडी में एक चीज़ मैं ज़रूर ऐड करती हूँ, और चनों में भी, और वो है जी अजवाइन। अजवाइन डालने से ये होता है कि जितनी भी सब्ज़ियाँ हैं जो कि जिनका बादी फ्लेवर होता है, बादीपन होता है जिनमें, या फिर जो थोड़ी सी गैसी होती हैं, यानी खा के थोड़ा सा गैस या ब्लोटिंग फील होती है, तो मैं इनके अंदर अजवाइन ज़रूर डालती हूँ, ताकि पेट जो है वो साफ़ रहे, पेट में किसी किस्म की जो गैस है वो ना बने। तो यहाँ पे मैंने आपके सामने जो 1/2 टीस्पून है वो डाल दिया भर के इसके अंदर अजवाइन का। ठीक है, तो बहुत बेसिक से मैंने मसाले डाले हैं आपके सामने। नमक है, सुरख मिर्च है, हल्दी है, ज़ीरा है, और साथ ही मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं जनाब थोड़ी सी अजवाइन। और गरम मसाला जो है ना, गरम मसाला आपने बिल्कुल भूनते हुए नहीं डालना, उससे उसका कलर ख़राब हो जाएगा। गरम मसाला आपने डालना है, या तो आप इस स्टेज पे डालें या फिर आप बिल्कुल एंड पे डाल दें। ठीक है, तो जो एंड पे आप डालते हैं ना, उसका भी जायका बहुत ही अमेजिंग आता है, उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है और वो बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है, तो मैं इस स्टेज पे डाल रही हूँ, ताकि अगर आपकी गोभी ज़्यादा वाइट आपको फ़ील हो रही है और आपको लाल रंग की पसंद है, तो आप फिर इसी स्टेज पे डाल देंगे तो थोड़ी ये लाल हो जाएगी। ये भी आप आगे जाके देखेंगे कि ये किस तरह से रेड कलर में टर्न हो गई थी। ठीक है, क्योंकि इसके अपने जो जूसेस भी निकलते हैं, या इसके अंदर से जो पानी निकलता है उसी के अंदर ये पकेगी। मैंने इसके अंदर हल्का सा एक छींटा भी पानी का नहीं लगाया था। अगर आप हल्की आंच पे खाना बनाएंगे ना, धीमी आंच पे, तो बिलीव मी कि खाना बहुत अच्छा बनेगा। और अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे नाहिद अंसारी को, जो कि कुकिंग एक्सपर्ट थी, तो वो बताया करती थी कि जब आप खाने में चम्मच एंटी क्लॉकवाइज चलाते हैं ना, क्योंकि खाना काबा का तवाफ़ जो है वो भी एंटी क्लॉकवाइज ही है, तो जब आप एंटी क्लॉकवाइज चलाएंगे चम्मच, तो खाने का टेस्ट बहुत अच्छा होगा। और नेचुरली जी मैं तो चलाती ही एंटी क्लॉकवाइज हूँ, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरे खाने का टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा होता है। सो ये जो हरी मिर्चें हैं ये भी मैंने काट के रख ली हैं, और ये देखिए मैं साथ साथ एंटी क्लॉकवाइज़ भी चलाती जा रही हूँ, क्लॉकवाइज़ भी चलाती जा रही हूँ। तो जिस तरह से भी
आपका हाथ जो है वो काम करे तो आपने वो करते जाना है और कोशिश करनी है कि दरूद पाक जो है वो पढ़ते रहना है खाना पकाते टाइम, ताकि आपके जो खाने का फ्लेवर है ना वो बहुत ही अच्छा निकले। इस तरह से मैं ऑन एंड ऑफ इसको देख भी रही थी, साथ साथ ढक के पका भी रही थी। और आप ये देखिए कि इसके अपनी ही स्टीम जो निकल रही है उसी के अंदर ये पक रहा है। मैंने कोई इसके अंदर एडिशनल पानी का एक छींटा, एक कतरा तक भी नहीं डाला है, क्योंकि जब हम एक्स्ट्रा पानी उसके अंदर से एक्सटर्नल डाल देते हैं ना तो उससे समटाइम्स जो खाने का टेस्ट है और खाने की जो शक्ल है ना वो भी ख़राब हो जाती है। तो कोशिश किया करें कि बहुत ही हल्की आंच पे, धीमी आंच पे इसको पकाया करें अगर आपके पास टाइम है। हाँ, अगर कभी टाइम नहीं होता तो फिर हमें थोड़ा सा छींटा भी लगाना पड़ता है, लेकिन अगर आपके पास एम्पल टाइम है, यानी काफ़ी सारा टाइम है, तो फिर आपने यही करना है, यही स्ट्रेटजी फॉलो करनी है कि आपने इसके अंदर छींटा नहीं लगाना बल्कि हल्की धीमी आंच पे इसको पकाना है। या इस तरह से ये होता है कि आपके खाने का कलर भी बहुत अच्छा आता है और साथ ही साथ आपके जो खाने का जो जायका है ना वो बहुत ही अमेजिंग हो जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ ढक के इसको पकाती भी जा रही थी और साथ साथ में इसको हिलाती भी जा रही थी जैसे जैसे मैं ढक्कन इसका हटा रही थी, क्योंकि उसका फ़ायदा ये होता है कि जी जो खाना है ना वो नीचे नहीं लगता और खाने का जायका ख़राब नहीं होता। तो खाना हम बनाते ही और खाते ही इसीलिए है कि हमें अच्छे टेस्ट वाला खाना चाहिए, तो क्यों हमने नीचे लगने देना है इसको। और इसका ख़्याल रखें जी अपने खाने का भी। और ऐसा करने से ना सिर्फ हम खाने के टेस्ट को अच्छा बना सकते हैं बल्कि जो हमारा बर्तन होता है ना हम उसकी भी केयर कर रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे जब मुझे फ़ील हो रहा था कि गोभी ने थोड़ा थोड़ा घी छोड़ना शुरू कर दिया है, ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है, घी तो मैंने नहीं डाला, तो फिर मैंने इसके अंदर डाल दी थी अपनी हरी मिर्च और चूल्हा मैंने नीचे से कर दिया था बंद। यहाँ पे मेरे पास फ्रीज़ किया हुआ धनिया था जिसका कलर कम्प्लीटली चेंज हो चुका था और मैंने इसको डाल दिया है जी गोभी के अंदर और मैं इसको कर रही हूँ अच्छा सा मिक्स। और यहाँ पे हमारी बहुत ही मज़ेदार लजीज गोभी बन के तैयार हो गई है। इसको मैं डिश आउट करूँगी और आपको दिखाऊँगी। ये देखिए कितना हसीन और जमील इसका कलर निकला है। और ये उन तमाम बिगनर्स के लिए है जिनको गोभी नहीं बनानी आती है। सो आज की जितनी भी टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, बिलीव मी अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आपकी गोभी बहुत अच्छी बनेगी। सो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलती हूँ किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।